कहाँ आ गए हम लोग? ग्रैंड होटल आ गए हैं। सभी लोग जो आते हैं नोएडा एलिया वो ग्रैंड होटल ज़रूर आते हैं हाई टी के लिए। तो हम भी हाई टी के लिए आए हैं और हमारी सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये पीछे हम लोग बैठे हैं खुले में छतरी के नीचे। हालांकि छतरी की ज़रूरत क्या है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त वेदर हो रहा है, मौसम बहुत ठंडा है और सर्दी भी है, लेकिन ये कि इसी का मौसम खूबसूरती भी है। इतनी ज़बरदस्त जगह है कि क्या बताया जाए। अगर आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, होटल की तो बिल्डिंग ओल्ड है, वो तो ज़्यादा इसकी मशहूरी है कि जनाब ओल्ड बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि आसपास जो है वो खूब अच्छा मैनीक्योर्ड गार्डन है, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत। तो यहाँ पे हाई टी भी इंजॉय करेंगे, लेकिन आप पीछे दिखाते हैं थोड़ा सा मंजर अपने आप को हटा के। अगर आपको दुनिया में जन्नत दिखने का है इंटरेस्ट तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना इसका इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि इस कदर खूबसूरत जगह बनाई हुई है, ये गार्डन जो है इनका ऐसा अमेजिंग है कि मैंने अभी तक कहीं और नहीं देखा इतना अमेजिंग गार्डन। ज़ाहिर है बिल्डिंग तो है ही पूरी पुराने ज़माने की विक्टोरियन स्टाइल की, वो तो आप नज़र आएगी आपको जगह जगह, लेकिन ये जो मैनीक्योर हुआ है ना गार्डन, इस कदर खूबसूरती के साथ हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी फ़ौज है इनकी गार्डनर की, जो कि मसलसल ये लेफ़्ट पे भी तैयार कर रहे हैं इसकी क्यारी, लेकिन राइट के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी, प्लांट भी हो चुकी, इसमें फ्लावर भी निकले हुए हैं और ग्रास के बीच में जगह जगह उन्होंने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन भी बनाए हुए हैं। कि अभी तो आप देखते रहिए थोड़ा सा और मेरे साथ ज़रा सा टाइम और लगा लें तो आपको हैरत होगी कि खूबसूरती की इंतहा, जिसको आप कह सकते हैं गार्डनिंग के लिहाज से, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। पीछे तो मुसलसल झलकियाँ हैं विक्टोरियन स्टाइल की बिल्डिंग की। ये दर बने हुए हैं जगह जगह जहाँ से आप गुजरें और एंजॉय करें। पैथवेज हैं, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर दर भी आपको नज़र आ रहा है। फिर इधर जो है ये भी एक दर नज़र आ रहा है। यहाँ पर साइन लगा हुआ था कि 100 की जगह है, ख्याल करें। तो मैंने परमिशन ले ली यहाँ पे जो वर्कर घूम रहे थे उनसे कि भाई मैं चला जाऊँ अंदर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप चले जाइए। तो फिर मैंने कहा चलो भैया परमिशन मिल गई है तो साइन ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि आप जाइए, तो हमने घूमने चले गए। ये दर है पूरा हैज से बना हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा था, गुजरते हुए दिल चाह रहा था यहीं कुर्सी डाल के बैठ जाऊँ। और सामने फव्वारे का मंज़र और उसके अराउंड जो फूल फरवारी लगी हुई है, वो बस मैं कहूँ कि बस यहीं पे बैठा रहूँ, यहीं ज़िंदगी मेरी गुजर जाए किसी तरह से, ये हालत हो रही थी मेरी देख देख के। इतने खूबसूरत कलरफुल डिज़ाइन बने हुए थे कि मैं कह रहा था कि इन लोगों ने कितनी पहले सोच डाली, उसके बाद उस डिज़ाइन को क्रिएट किया और उस डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद मैनेज और मेंटेन किया। दरख्तों के अराउंड भी इतनी ज़बरदस्त उन्होंने जड़ों को अराउंड बनाई हुई थी खूबसूरती। और ये तो आप देखें कि इस कदर डिज़ाइन जो है ना किसी आर्टिस्ट ने बनाया पहले, उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया, फिर वहाँ पे उस तरह से फूल लगे, फिर उनकी उस तरह से कटिंग हुई, तो वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ थी कि मैं तो कह रहा था वाकई कि ये है सही सही। अब ये GH लिखा हुआ था ज़मीन के ऊपर, आपको पता नहीं नज़र से गुजरा नहीं गुजरा, वो भी ग्रैंड होटल के नाम की वजह से लगा हुआ था। और फव्वारा ज़ोर शोर से चल रहा था, बड़ी खूबसूरत आवाज़ कर रहा था। मैंने उसकी आवाज़ अभी किल कर दी क्योंकि इतना शोर हो रहा था इस जगह पे फव्वारे का और दूसरी चीज़ों का, और क्योंकि मुसलसल एक वो भी कीबोर्ड बजे जा रहा था बैकग्राउंड में, कि मैं फिर बात नहीं कर पा रहा था आपसे। तो ये है जनाब यहाँ की खूबसूरत जगह। अगर आप लोग जो हैं, मैं फिर कहूँगा बीच में मैं जगह जगह कहता रहा हूँ कि आप आएँ यहाँ पे अगर नोएडा एरिया, तो ग्रैंड होटल की थी जो है उसको आप ज़रूर आपने एंजॉय करना है। लेकिन ये कि मैं फ़र्दर काफ़ी देर तक वॉक अराउंड करता रहा। अभी मैं आपको यहाँ के अखराजात भी बताऊँगा। ये हाई टी के, ये तो देखिए तो खूबसूरत बिल्डिंग है, ओह जनाब बिल्डिंग देख के खूबसूरत है। तकरीबन यहाँ पे कोई 60,000 रुपये पर नाइट का किराया है एक कमरे का एक दिन का। वो तो एक अलग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ ठहरे तो नहीं, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ 60,000 रुपये महीने मतलब दिन का किराया। लेकिन ये कि इतनी ज़बरदस्त जगह बनी हुई थी कि मैं वॉक अराउंड ही करता रहा और इसी को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता रहा कि क्या बात है। काफ़ी देर लगाई मैंने, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इसकी वजह से आपने कम से कम मेरी वजह से, मेरी कैमरे की नज़र से ग्रैंड होटल को देख लिया। चलें वापस चलते हैं टी की जगह पे, हाई टी की जगह पे, देखें वहाँ पे क्या करतब हो रहे हैं, वहाँ के करतब भी आपको दिखाते हैं, फिर कीमतें बताते हैं आपको कि हाई टी की कीमतें हमें क्या पड़ी। ठीक है चलें वहाँ चलें। अच्छा जी, प्रोसेस से गुजरें। Yes, and also अच्छा जी, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आफ्टरनून जो हाई टी कहलाती है, रॉयल हाई टी, तो उसमें ट्रेडिशनल सैंडविचेस हैं 4 किस्म के। अब इसमें आप देख लें कि क्या क्या है लिखा हुआ, मैं इसको क्या अपने मुँह से दोहराऊँ। तो D, G और S जो है जो साइड में लिखा हुआ होता है वो डेयरी D के लिए है, और G जो है वो ग्लूटेन के लिए है, और S जो है वो सी फूड। अगर V कहीं पे है जिसका आखिरी आइटम में V है तो वो वेजिटेरियन। अगर N पे कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर नट्स भी हैं जैसे कि, और नीचे आऊँ तो सेवरीज जो है उसके अंदर भी मुख्तलिफ आइटम्स हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वो देंगे आपको टेस्ट करने के लिए। फिर स्वीट्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं कि ओपन केक, फ्रूट केक एंड लेमन
ड्राइड केक एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। उसमें जो है आपको सबसे आखिर में जो है वो एक तरह से प्राइस नज़र आ रही है। 7,500 श्रीलंकन रुपीज़ इसकी कॉस्ट है एक पर्सन की। हमने अभी एक सेट मंगाया है। उसने कहा पहले एक सेट मंगा के देखें कि आपको काफ़ी है, अगर काफ़ी है तो फिर आपको मज़ीद मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक सेट मंगाया, अभी फ़िलहाल देखते हैं कि एक सेट काफ़ी नहीं हुआ तो फिर दूसरा मंगाएंगे। अगर आपको स्पार्कलिंग वाइन वगैरह चाहिए तो दैन इट विल बी अनदर रफली 2,000 रुपीज़। अच्छा जी, तो ये चीज़ें ला के स्टैक जो कहलाता है, इसमें कि मुख्तलिफ़ वैरायटी की चीज़ें होती हैं, वो उन्होंने ला के रख दी। और उन साहब का हाथ भी नज़र आ रहा है, आपको एक्सप्लेन भी करते आ रहे थे इंग्लिश में। मैंने कहा उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे टॉप पे जो है वो नमकीन चीज़ें उन्होंने ला के रखी हैं, जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। पेस्ट्री मतलब चीज़ें एक तरह से सैंडविच वगैरह वो नमकीन है। फिर बीच में जो है वो मिक्स नमकीन और मीठी की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उसमें फ़िश की भी चीज़ें कुछ रखी है, आपको राइट हैंड पे नज़र आ रही है, और एवोकाडो और दूसरी चीज़ें भी मुख्तलिफ, कैरेट और ये वो। और सबसे नीचे जो है वो सबसे स्वीट चीज़ें जो केक वगैरह इनके हैं वो रखे हुए हैं। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। ये वर्दी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप के लिए इतने पैसे दें यहाँ बैठ के, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, एक एनवायरनमेंट है, उसके पैसे दिए जा रहे हैं बेसिकली। बता देते हैं आपको कि हमने तो हशर कर दिया खा के। तो सारी ट्रे जो है ऑलमोस्ट ऊपर से लेके नीचे तक की एम्प्टी है। ये भी अब ख़त्म करने वाले हैं। नीचे आखिरी 2-3 आइटम, ये बीच वाला आइटम अभी पता नहीं, हम छोड़ेंगे खाएंगे, लेकिन ये कि हमने सारा। और एक और टी उन्होंने ला के दी है, इसमें सिनेमन की टी का फ्लेवर आ रहा है काफ़ी, तो इसको भी अभी ट्राई करेंगे। तो मज़े आ रहे हैं बेगम साहिबा? बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। अच्छा चले जी। तो एक जो है टी और वो लेके आए हैं, 3 टीज़ लेके आए हैं बेसिकली हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की ऑलरेडी। तो ये एक काइंड ऑफ रिलैक्सिंग ग्रीन टी, तो वो भी हम ट्राई कर रहे हैं। इसका फ्लेवर वगैरह इसके अंदर भी डाला हुआ। कहते हैं एक और टी लेके आएंगे, लेकिन हमने कहा अब तो पेट में जगह नहीं बची, पानी चाय पी के इतना भर गया और खाना भी खा लिया इतना, इनके यहाँ बेशुमार आइटम खा लिए। ये आखिरी चीज़ बची है बेसिकली, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे रखी हुई, उसको हमने ख़त्म नहीं किया है, तो के सब खाई गए। अच्छा जी, तो टी इंक्लूड की आपको बिल बता देते हैं। टोटल बिल तकरीबन 8,500 रुपये श्रीलंकन, 8,500 रुपये बना। तो श्रीलंकन के लिहाज से तकरीबन समझ लें पाकिस्तानी 8,000। अब ये कंपेयर तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की हाई टी क्या होगा, कि वहाँ पे जाके टेस्ट करेंगे ताकि अंदाज़ा हो कि वहाँ की हाई टी जनाब कैसी है कैसी नहीं है। ये इन्वायरमेंट बहुत सुपर और आइटम्स ठीक है। बाबा उसको 8,500 का वर्दी कहें ना कहें, आप बाज़ार से आके चीज़ें ख़रीदें और पिएँ तो आपको 2,000 में मिल जाएगी सारी चीज़ें, पेस्ट्रियाँ और सारी सैंडविचेस। लेकिन ये तो भाई ग्रैंड होटल है। जब ग्रैंड होटल है तो ग्रैंड चीज़ें और ग्रैंड प्राइसेस भी होंगी उसकी, उसी लिहाज से आपको पैसे भी देने के लिए दिल खुला रखें तैयार है। हम तो आए थे एक्सपीरियंस के लिए कि ग्रैंड होटल का एक्सपीरियंस करना है, अब जो भी देना पड़े उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एंजॉय किया हमने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का। आपने वीडियो देखी, उम्मीद आपको भी पसंद आएगी। अगर आप कभी आएँ नोवेरा एलिया में तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ग्रैंड होटल आएँ और जेब भर के लेके आए। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग, सर्विस बहुत अमेजिंग, एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग। तो आई कैन से दैट कम ओवर हेयर विद द अंडरस्टैंडिंग कि आप जो हैं तकरीबन 9-9,500 इस हाई टी के ऊपर 2 लोगों के लिए। हमने बेसिकली तो एक ही स्टैंड लिया था, अगर आप 2 स्टैंड लेते तो आपको तकरीबन 15-16 हज़ार लग जाते इसी सारे एक्सपीरियंस के। क्योंकि हम लोगों को इतना खाने का मूड नहीं था, हम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आए थे, इसलिए हमने एक स्टैंड लिया। तो उसकी वजह से हमें तकरीबन 9,500 के करीब, 9,500 8,500 सॉरी 8,500 वरना 7,500 की थी एक स्टैंड विथ थी, वो 7,500 की थी, हमें 8,500 का हमें पड़ा, ठीक है। चलिए जी, आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं, जब तक ले दीजिए, अल्लाह हाफिज़।